तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि संविधान प्रैक्टिस सेट दूसरा डाल रहा हूँ मैं CGPSC 2019 वाले के लिए। कूट वाले क्वेश्चन बाद में बना दूंगा, अभी सिंगल लाइन क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो देशी रियासत के किस प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद वाले इसमें भाग नहीं ले रहे थे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पटवारी में आते हैं, CGPSC में आते हैं, व्यापम के सभी एग्जाम में आते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। मतलब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, चयन हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसको भी आप करके चलेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मैं बताया हूं आपको कि नेगेटिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन चौथा देखेंगे। संविधान का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है ना। संविधान का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ है? आंसर है वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान का चुनाव हुआ है। बहुत ही अलग टाइप of क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष। क्या थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, है ना। क्वेश्चन समझ आ रहा है ये किस टाइप से है? ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जाता है सिंगल लाइन में। क्वेश्चन कूट वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, पर सिंगल लाइन में इसी प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। संविधान भारतीय संविधान निर्माती सभा, है ना, निर्माती सभा क्या थी? इसके बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर है ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, है ना। कैसे चुनी गई थी इसका डिटेल इस लाइन में दिया हुआ है। इस लाइन को आप पढ़ के इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। संविधान सभा को किसने बनाया? अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत लोग क्लियर नहीं होता कि किसको सॉल्व कैसे करें, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, है ना। भारतीय संविधान को बनाने वाला कौन है? संविधान सभा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? क्या संपन्न हुआ? चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में, है ना। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में, ठीक है। देखते अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय विधानसभा की स्थापना कब हुई? भारतीय विधानसभा की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। क्या हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 10वां देखेंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। इसका आंसर है दिल्ली। कहाँ पे हुआ था इसका? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, है ना। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी कभी, आपको ध्यान देना है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, मतलब पहला सत्र कब हुआ था? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। लोग बोलते हैं सर सरल है,
लेवल बढ़ाइए। आपको कम से कम ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए एग्जाम में, लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा है? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो है सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में आता है। और जो भी यूज़र नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वाले वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये डेट याद रखेंगे आप, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डेट याद रखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन, विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर है बेनेगल नरसिंह राव, जिसे हम BN राव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। आता है क्वेश्चन ये, कभी कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा आपको, तो ध्यान रखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं था, फिर नेगेटिव क्वेश्चन बना दिया। तो सदस्य कौन कौन थे? MKA KM मुंशी, ये सब सदस्य थे। और यही सदस्य नहीं थे, HH बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। गोपाल स्वामी भी थे, कृष्णाचार्य भी, सब थे। कौन नहीं थे? ये नहीं थे। तो ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछता है CGPSC के। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की थी? आंसर है 13 समिति नियुक्त की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, आप इसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी देखो उसके बाद। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आंसर है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है ना। तो टोटल अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। फिर वही बोलूँगा, जो नए यूज़र होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने वाले पूरे वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू।